तो फ्रेंड्स इस समय सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 भी नहीं बज रहे हैं, 3:50 हो रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ अपने घर से। मतलब यहाँ पटाया से नीचे टैक्सी खड़ी हुई है, टैक्सी लेकर के मैं जा रहा हूँ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। 6 बजे तक मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा और वहाँ से मेरी फ़्लाइट है मकाऊ की। तो मैं मकाऊ जा रहा हूँ। और कितने दिन का ट्रिप है, मकाऊ क्या करने जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कैसा रहेगा, वो मैं बीच बीच में व्लॉगिंग बना करके डाल दूँगा। और तो मुझे यहाँ से लगभग 2 घंटे लगेंगे और कुछ 1100 या 1200 भात टैक्सी के बनेंगे। तो क्योंकि मेरी फ़्लाइट सुबह की है, 8 बजे के आसपास की। तो नहीं तो मैं यहाँ से अपना डायरेक्ट बस भी है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट की, मैं बस से निकल जाता। पर मैंने सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है मेरी, 8:30 की, तो मैंने 4 बजे है इस समय, 2 घंटे लगते हैं। 6 बजे तक मैं स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा। वहीं पर कुछ हल्का सा नाश्ता कर लूँगा। फ़्लाइट मैंने बुक कर ली है जाने की, आने की, और वहाँ पर होटल बुकिंग वगैरह सब डन है मेरा। और आगे जो भी कुछ होगा ब्लॉगिंग में ऐड करता रहूँगा, मैं इसमें आगे ऐड करके आपको बताता रहूँगा। ये मेरा छोटा सा बैग है, इसके अलावा मेरा एक बैग और है जो मैंने तैयार किया है। ये लॉबी है मेरी बिल्डिंग की। ये टैक्सी खड़ी है इतनी बड़ी, उनको लग रहा होगा बहुत सारा सामान है, मेरा एक छोटा सा बैग है। अभी काउंटर खुला नहीं है, 15 मिनट बाद काउंटर खुलेगा। तो पहले देखते हैं मकाऊ की फ़्लाइट। मकाऊ की फ़्लाइट ये रही एयर मकाऊ 8:45 की है। चेक इन ओपन हो गई है। यू नंबर, यू कहाँ है, LMN यू काउंटर पर चेक इन ओपन हुई है। यू सबसे लास्ट में है, एयर मकाऊ। बोर्डिंग पास तो मिल गया है और होटल बुकिंग चेक की है, रिटर्न टिकट चेक की है और कैश कितना है वो चेक किया है। तो अभी दोस्तों बहुत भूख लग रही थी तो मैंने ये मंगवाया है, अवाकाडो करके सैलेड है कुछ। इसके बाद एक कॉफ़ी पीऊँगा। भूख लग रही थी सुबह, मतलब 3 बजे मैं उठा था और नहा धो करके 4 बजे टैक्सी आ गई थी। 5:30 बजे मुझे उन्होंने स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक पे उतार दिया। लेडी ड्राइवर थी, बहुत अच्छी स्पीड में उसने गाड़ी चलाई। वैसे नॉर्मली 2 घंटे लगते हैं पर उसने 1.5 घंटे में मुझे यहाँ पहुँचा दिया। और तो भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं था, थोड़ा सा खीरा खाया था। अब ये खा के और इसके बाद मैं एक कॉफ़ी पीऊँगा, हॉट कैपेचिनो। और 1 घंटे बाद मेरी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। 1 घंटे बाद बोर्डिंग स्टार्ट होगी और फिर चलेंगे मकाऊ। पिछली बार का एक्सपीरियंस, जो पहली बार जब मैं मकाऊ गया था तो मुझसे बहुत सवाल जवाब हुए थे। और अभी भी यहाँ पर जब मैंने बोर्डिंग पास लिया, इंडियंस को मकाऊ का ना वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती है।
वो 1 महीने का शायद वीज़ा दे देते हैं। वीज़ा मतलब वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं, वीज़ा फ्री कंट्री है। पर इंडिया से डायरेक्ट मकाऊ के लिए फ़्लाइट नहीं है, तो लोग नॉर्मली हांगकांग होकर के आते हैं। मैं 2 बार मकाऊ जा चुका हूँ। दूसरी बार मेरी वाइफ़ इंडिया से आई थी और मैं यहाँ बैंकॉक से गया था, तो उस समय मुझे याद है कि फिर मैं हांगकांग गया और हांगकांग में हम दोनों एयरपोर्ट पे मिले और फिर हम मकाऊ गए थे। और उससे पहली बार जब मैं मकाऊ गया था अकेले, उस समय थोड़ी सी दिक्कत आई थी। उस समय उन्होंने मुझसे 1 घंटा सवाल जवाब किया, मुझे कहा कि साइन करो, हम आपको डिपोर्ट कर रहे हैं। और बहुत समझाने के बाद, और मैं बड़ा कूल बैठा हुआ था, तो उस समय मैं ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता था, क्योंकि 16 कंट्रियों के अंदर मेरे को बहुत सारी कंट्रियों में इमिग्रेशन की दिक्कत आई थी। तो ये दिक्कत जो है ना, इंडियन पासपोर्ट की रैंकिंग डाउन है, उस वजह से भी आती है। तो जब मैं यहाँ आया था तो ये खाली था रेस्टोरेंट, पर अब भर गया पूरा। तो पहली बार इतनी दिक्कत आई थी कि मुझे डिपोर्ट करने वाले थे। हालांकि मेरे से 2 गलती हुई थी। एक तो मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं थी, दूसरा मैंने ये जो मकाऊ है ये चाइना की टेरिटरी में आता है और बहुत छोटी सी जगह है और बहुत महंगा है, मतलब दुबई से भी डबल महंगा है। तो मैंने बाई मिस्टेक होटल मकाऊ में बुक किया था, पर वो बाई मिस्टेक चाइना में हो गया। तो वो इस चक्कर में भी वो सवाल खड़ा कर रहे थे। अभी भी मेरे को बोर्डिंग पास देने से पहले उन्होंने बोला आपके पास पैसे कितने हैं। मैंने उनको बताया मेरे पास है $20,000 के करीब है मेरे पास। तो फिर नहीं, 20,000 ज़्यादा बोल दिया यार, गलती से बोल दिया। 2-2.5 हज़ार डॉलर मेरे पास है। 20,000 निकल गया मुँह से, पता नहीं किस फ्लो में। $20,000 नहीं, $2,000। तो मैंने कहा मेरे पास $2,000 है और कुछ $5-7 हज़ार मेरे पास हांगकांग डॉलर है और 2-2.5 हज़ार डॉलर मेरे पास USD है, अमेरिकन डॉलर। तो उन्होंने कहा दिखाओ। तो फिर मैंने उनको दिखाया। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास तो दे दिया, पर उसने किसी सीनियर को बुलाया और उस सीनियर ने ना मेरा टिकट नंबर या कुछ ऐसा नोट कर लिया। अब मुझे मालूम है कि मेरे पहुंचने से पहले वहाँ पिछली बार की तरह इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी, और वो इन्फॉर्मेशन पहुंचने के बाद वो मुझे लाइन से निकाल के ले गए थे पिछली बार। इस बार भी यही होगा, सवाल जवाब होंगे। हालांकि मेरे पास रिटर्न टिकट है। इस बार सेम होटल की बुक किया है मैंने, जहाँ मैं पहली बार रुका था जिस होटल में, उसी होटल में मैंने बुक किया है, क्योंकि उस होटल में ही 3rd फ्लोर पे भी एक कसिनो है छोटा सा। तो ये है कि टाइम पास के लिए आप वहाँ भी जा सकते हो। सारे कसिनो बाहर नहीं है, मतलब बाहर तो आप जाओगे ही, पर होटल के अंदर भी है। दूसरा मेरे पास होटल बुकिंग है, मेरे पास रिटर्न टिकट है और मेरे पास सफिशेंट फ़ंड है। पर फिर भी उसने मेरा नंबर नोट कर लिया कि इंडियन कैसे जा रहा है। मैंने उनको बोला, मैं बोलता हूँ हर बार कि हम विश्वगुरु हैं, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो। वो कहते ठीक है गुरुजी, पर साबित करो कि भी फुकरे नहीं हो। क्या करें? अब वो वहाँ पर फिर वही सवाल जवाब होगा, होटल बुकिंग कंफर्म करेंगे, दोबारा से पैसे दिखाने पड़ेंगे। पिछली बार भी पैसे दिखाए थे। होता है, हर कंपनी का अपना, कंट्री का अपना रूल होता है। यार मेरे चबाने की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, है ना? चलो मैं ना या तो बाद में वीडियो बनाऊंगा, कंप्लीट करूंगा, या कॉफ़ी पीते टाइम बात करूंगा, है ना? चलो ओके। Flight T Incheon is now boarding at gate S100.
ये E10 गेट है, पर अभी तो फ़्लाइट भी नहीं आई है। ये तो टोक्यो जा रही है जापान एयरलाइंस। अपनी तो मकाऊ एयरलाइंस है और वो अभी एयर मकाऊ, पर अभी फ़्लाइट ही नहीं आई है। अभी ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा। कॉफ़ी भी पी ली है और नींद आ रही है बहुत ज़बरदस्त। फ़्लाइट 2 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट है। फ़्लाइट डिले हो गई है 20 मिनट। अकेला मैं ही हूँ इंडियन जो इस फ़्लाइट में दिख रहा हूँ। मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनमें मैं ही अकेला हूँ इंडियन। इससे पहले भी जब मैं पहली बार भी बैंकॉक से मकाऊ गया था और बैंकॉक से हांगकांग गया था और फिर हांगकांग से मकाऊ, उस दौरान भी मुझे मतलब इस रूट पर इंडियन बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं कि होते नहीं होंगे, पर बहुत कम मिलते हैं। और फ़्लाइट डिले है मेरी, ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट डिले है फ़्लाइट। हो सकता है और डिले हो, क्योंकि अभी तक प्लेन आया नहीं है। तो प्लेन ही नहीं है अभी, आएगा फिर उसकी साफ़ सफाई होगी, फिर उसके बाद जा कर के आप बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो मेरे ख्याल से 20 मिनट उन्होंने बोला डिले है, पर और डिले होगी। फ़्लाइट आ गई है। आज भी इस तरह के फ़ोन आपको देखने को मिलेंगे मकाऊ एयरपोर्ट पे। हालांकि ये लेटेस्ट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है, छोटा है बहुत। अब मुझे टैक्सी ढूंढनी पड़ेगी, पर पहले मेरे को करेंसी, हालांकि मेरे पास हांगकांग डॉलर है जो यहाँ चल जाते हैं। मकाऊ डॉलर और हांगकांग डॉलर यहाँ पर चलते हैं, पर मैं फिर भी कंफर्म करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे एटीएम से विड्रॉल करना पड़ेगा। फूड कोर्ट ऊपर है, कुछ खा लूँ पहले। यहाँ पर ये कंफर्म हो जाएगा ये करेंसी हांगकांग डॉलर चलेगी नहीं चलेगी। और वो मुझे सामने 7-Eleven भी दिखा है और ये स्टारबक भी है। तो मैं एक काम करता हूँ, 7-Eleven से कुछ खाने को लेता हूँ और वहाँ मैं ये $500 जो मेरे पास हैं, $5000 हैं मेरे पास हांगकांग के, जो मकाऊ में चल जाते हैं वो देखता हूँ। अगर वो कैश करेंगे ना जो, तो रिटर्न वो मकाऊ करेंसी में देंगे, तो वो मेरे टैक्सी में काम आ जाएगा। अगर मान लो किसी वजह से टैक्सी वाले ने नहीं लिए पैसे, तो मान लो वो हांगकांग डॉलर ना ले, क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था तो मुझे भी अब याद नहीं, पर इतना तो मालूम है कि हांगकांग डॉलर और मकाऊ की करेंसी जो है उसमें 50 पैसे का ही या एक रुपये के आसपास का फ़र्क होता है। और दोनों इतने आसपास की कंट्री हैं, दोनों ही चाइना की टेरिटरी है, तो दोनों में एक दूसरे की करेंसी, हांगकांग में तो मकाऊ की नहीं चलती है, हांगकांग की थोड़ी बड़ी है करेंसी, पर हांगकांग डॉलर यहाँ पर चल जाता है मकाऊ में। पिछली बार मैंने प्ले किया था कसिनो में, वो रहा 7-Eleven। पिछली बार भी मैंने 7-Eleven से ही खाना लिया था।
तो मैंने 7-Eleven से खाना लेके खा लिया है, कोकोनट करी विद राइस। और मैंने उनको $500 का नोट दिया था, हांगकांग डॉलर का, और उन्होंने मुझे मकाऊ करेंसी वापस कर दी उसके बदले में पैसे काट के। और दोनों का सेम ही रेट लगाया है, मतलब उन्होंने कहा मकाऊ करेंसी और हांगकांग डॉलर और मकाऊ डॉलर दोनों सेम प्राइस है। और हांगकांग डॉलर के बदले उन्होंने हांगकांग डॉलर ले लिया और बदले में मुझे मकाऊ डॉलर दे दी। तो अब मेरे पास 450 मकाऊ डॉलर आ गए हैं। और अब मैं टैक्सी बुक करूँगा अपने होटल के लिए। और ये लगभग 11-12 रुपये का $1 पड़ता है। ये US डॉलर नहीं है जो 100 रुपये का है, ये हांगकांग डॉलर है जो लगभग 12 रुपये का पड़ता है।